Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 5.4 न्यूज़पेपर प्रिंटिंग इन इंडिया। डू यू नो द ओल्ड नेम ऑफ कोलकाता सिटी? क्या आपको कोलकाता शहर का पुराना नाम पता है? इट इज़ कैलकटा। कोलकाता सिटी को पहले कैलकटा नाम से जाना जाता था। डिड यू नो दैट कैलकटा वॉज वंस द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया? क्या आपको ये पता है कि एक समय में भारत का जो राजधानी है, जो कैपिटल सिटी है, वो कैलकटा है। From 1774 to 1922, कैलकटा was the capital of India. 1774 से लेके 1922 तक कैलकटा भारत का राजधानी था। कैलकटा has also many other first in the history of India. कैलकटा में भारत में का जो इतिहास है उसमें बहुत सारी चीज़ें सबसे पहले कैलकटा में हुई थी। द फर्स्ट रेलवे कंपनी वॉज स्टार्टेड हेयर। सबसे पहला जो रेलवे कंपनी हुआ वो कैलकटा में स्टार्ट किया गया। द फर्स्ट मेट्रो रेल वॉज ऑल्सो इन दिस सिटी। सबसे पहले जो मेट्रो रेल स्टार्ट हुआ वो भी कैलकटा में हुआ। द फर्स्ट पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस एंड द फर्स्ट वेस्टर्न स्टाइल बैंक वर ऑल्सो ओपनड इन कैलकटा। सबसे पहला जो पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस हुआ, सबसे पहला वेस्टर्न स्टाइल बैंक जो स्टार्ट हुआ वो भी कैलकटा में हुआ। आवर सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो बिगन फंक्शनिंग फ्रॉम दैट सिटी। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी सबसे पहले कैलकटा में ही स्टार्ट किया गया था। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट नोबेल प्राइजेस। आप सभी ने नोबेल प्राइजेस के बारे में ज़रूर सुना होगा। कैलकटा सिटी गेव द कंट्री 5 नोबेल लॉरेट्स: रविन्द्रनाथ टैगोर, सर C.V. रामन, मदर टेरेसा, रोनाल्ड रोज एंड अमर्त्य सेन। कैलकटा शहर में देश को 5 नोबेल पुरस्कार विजेता यहीं के हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, सर C.V. रमन जी को, मदर टेरेसा जी को, रोनाल्ड रोज जी को और अमर्त्य सेन जी को नोबेल पुरस्कार मिला था और ये सभी कलकत्ता के थे। यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नोट दैट कैलकटा हैज़ वन मोर फर्स्ट. It was from Calcutta that the first newspaper was published from India. आपको यह जानकर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा कि कलकत्ता एक और चीज़ में पहला था। भारत में जो सबसे पहला समाचार पत्र आया था, छपा था, वह कलकत्ता में ही हुआ था। It was a Britisher who started the first newspaper in our country. अब हमारे देश में जो सबसे पहला समाचार पत्र छपा था, आया था, वो एक ब्रिटिशर द्वारा किया गया था। ऑन जनवरी 29, 1780, जेम्स ऑगस्टस हिकी लॉन्च द बंगाल गैजेट। 29 जनवरी 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गैजेट लॉन्च किया। इट हैज़ अनदर टाइटल, कैलकटा एडवर्टाइजर। इसका एक और टाइटल था, एक और नाम था जिसको कैलकटा एडवर्टाइजर कहा जाता था। इट वॉज पॉपुलरली नोन एज हिकीज गैजेट। अब देखिए, ये हिकीज गैजेट के नाम से भी बहुत जाना जाता था। द फर्स्ट इशू ऑफ द पेपर हैड 2 pages एंड लेटर इट वॉज इंक्रीज टू 4 pages. द साइज वॉज 35 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर। अब जो सबसे पहला पेपर जो छापा गया था वो सिर्फ 2 पन्ना का था। बाद में ये 4 पन्नों का हो गया और जो इसका साइज़ था वो 35 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर इसका साइज़ था। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट कंसिडर फ्रीडम ऑफ द प्रेस एज गुड फॉर सोसाइटी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे वो जो प्रेस है उसका फ्रीडम नहीं मानते थे। वो बोलते थे ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। They tried to suppress publication of newspaper. वे कोशिश किए थे कि समाचार पत्रों को जो छापा जा रहा है इसको कंट्रोल किया जाए, दबाया जाए। हिकी was a very bold editor. हिकी जो था वो बहुत ही बोल्ड एडिटर था। He continued his criticism of British authorities. वो ब्रिटिश के जो लोग थे, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के जो लोग थे, उनकी आलोचना करता था। He published reports attacking the East India Company officials. वो ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स पब्लिश करता था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, जो लोग थे, उनके ऊपर एक तरफ से वो आक्रमण करता था अपने पेपर्स के द्वारा। द ब्रिटिश अथॉरिटीज़ अरेस्टेड हिकी मैनी टाइम्स.
अब जो ब्रिटिश अथॉरिटी थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो हिकी को बहुत बार हिरासत में लिए थे. फाइनली दे confiscated his paper and press in 1782 and stopped its publication. अब देखिए 1782 में उसके जो प्रेस थे उसको बंद करवा दिया गया. हिकी वॉज asked to leave the country. हिकी को यह कहा गया कि आप देश छोड़ दो. He was sent back to England. उसको इंग्लैंड भेज दिया गया. Copies of the Bengal Gazette are still kept in the National Library in Kolkata and the British Museum in London. बंगाल गैजेट्स के जो कॉपीज़ हैं वो आज भी नेशनल लाइब्रेरी में आपको मिलेंगे कलकत्ता में, और ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में मिलेंगे. अब यहाँ देखिए, Confiscation of a newspaper is rare action taken by the authorities if that paper publishes some news report or article that they think is highly objectionable. अब देखिए, जो अथॉरिटी होता है वो समाचार पत्र को बहुत ही कम मामलों में बंद करवा देता है या उसको जब्त कर लेता है. ये तब होता है जब न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में कुछ ऐसा समाचार दिया गया है जिसके ऊपर बहुत आलोचना हो. थ्रू कॉन्फिस्केशन द गवर्नमेंट ट्रांसफर्स द प्रेस एंड अदर मटेरियल्स ऑफ द पब्लिकेशन टू द ट्रेजरी. Thereby the office of the paper is sealed and the publication is stopped. अब देखिए, कॉन्फिस्केशन में क्या होता है, जो सरकार है वो प्रेस और उसके जितने भी सामान हैं वो पब्लिकेशन के सारे ट्रेजरी को दे देते हैं, और इस तरह से जो ऑफिस है वो सील हो जाता है, उसको बंद करवा दिया जाता है, पब्लिकेशन बंद करवा दिया जाता है. अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये देखिए, ये इस तरह से बंगाल गैजेट सील में इस तरह से ताला लगा दिया जाता है. आज भी सीलिंग होता है, तो इस तरह से होता था ये. आगे देखिए, We have thus seen that Kolkata has a unique place in the history of Indian newspaper publishing. तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि भारत का जो समाचार पत्र का, जो इंडियन न्यूज़पेपर पब्लिशिंग का इतिहास है, हिस्ट्री है, उसमें कोलकाता का एक बहुत ही यूनिक जगह है. बट it is all the more interesting to note that the second, third and fourth newspaper in the country were also launched from this city. अब इसके साथ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि दूसरा, तीसरा और चौथा जो समाचार पत्र है जो देश में आया था वो भी कलकत्ता से ही आया था. Following in Hickey's footstep in 1780s, the second newspaper was launched from the Calcutta, the Indian Gazette. अब देखिए, 1780 में हिकीज के नक्शे कदम पर चलते हुए दूसरा समाचार पत्र कलकत्ता में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था द इंडियन गैजेट. द कैलकाटा गैजेट विच स्टार्टेड पब्लिकेशन इन 1784 एंड द बंगाल जर्नल विच वॉज लॉन्च्ड इन 1785 वर द थर्ड एंड फोर्थ न्यूज़पेपर टू कम आउट फ्रॉम कैलकाटा. अब देखिए, 1784 में द कैलकाटा गैजेट और 1785 में बंगाल जर्नल, ये तीसरा और चौथा समाचार पत्र था जो कलकत्ता में लाया गया था, यहाँ से स्टार्ट किया गया था. All these four earlier papers were published in the English language. अब ये जितने भी पहले जो 4 न्यूज़पेपर समाचार पत्र लाए गए थे, पब्लिश हुए थे, वो सब अंग्रेजी भाषा में थे. Slowly, newspapers started coming out from other parts of the country also. आस्ते आस्ते जो न्यूज़पेपर है वो देश के दूसरे हिस्सों से भी आने लगे. द मद्रास कुरियर 1785 एंड मद्रास गैजेट 1795 was started from मद्रास. 1785 में मद्रास कुरियर और 1795 में मद्रास गैजेट मद्रास से आरंभ किया गया. फ्रॉम मुंबई द मुंबई हेराल्ड was launched in 1789. अब देखिए, 1789 में मुंबई हेराल्ड मुंबई से लाया गया, स्टार्ट किया गया. द प्रेस रेगुलेशन एंड सेंसरशिप इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश स्टूड इन द वे ऑफ स्टार्टिंग मोर न्यूज़पेपर इन इंडिया. अब देखिए, ब्रिटिशर्स प्रेस रेगुलेशन एंड सेंसरशिप लाए. अब इससे क्या हुआ, भारत में और समाचार पत्र स्टार्ट करने में ये एक समस्या लाने लगे. In 1818, Lord Hastings removed the strict censorship measures from a milder set of policies. 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ये जो स्ट्रिक्ट सेंसरशिप था इसको कम किए
और कुछ नियम कानून बनाए. This led to the emergence of many newspapers, including many in Indian language. अब इससे बहुत सारे समाचार पत्र आरंभ हुए और भारतीय भाषा में भी बहुत सारे न्यूज़पेपर आए. राजा राम मोहन रॉय, who is known to have fought for the freedom of the press, edited a Persian weekly called Mirat-ul-Akbar. राजा राम मोहन रॉय, जिनको माना जाता है कि वो आज़ादी के लिए जो लड़ाई किए थे, वो एक प्रेस चालू किए थे पर्शियन भाषा में, जो साप्ताहिक था, जिसका नाम था मिरात-उल-अकबर. The first language newspaper in India was started in Kannada language, the कन्नड़ समाचार. अब भारतीय भाषा में जो सबसे पहला समाचार पत्र लाया गया था वो कन्नड़ भाषा में लाया गया था, जिसका नाम कन्नड़ समाचार था. बट द पब्लिशर्स ऑफ दिस पेपर वर नॉट इंडियंस बट फॉरेन मिशनरीज. लेकिन ये जो पेपर है, इसके जो पब्लिशर्स थे वो भारतीय नहीं थे, वो फॉरेन मिशनरीज थे. द फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय एन इंडियन was also launched from Calcutta, the Bengali Gazette by Gangadhar Bhattacharya in 1816. भारत में जो भारतीय भाषा में जो न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया था, समाचार पत्र लॉन्च किया गया था एक भारतीय द्वारा, वो कलकत्ता में लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम था द बंगाली गैजेट, और इसको गंगाधर भट्टाचार्य ने 1816 ईस्वी में आरंभ किया था. अब देखिए, ये बॉम्बे समाचार है, इस तरह से पहले न्यूज़पेपर आते थे, ठीक है. इसको मुंबई समाचार कहते हैं. द गुजराती डेली मुंबई समाचार published from Mumbai is the oldest existing newspaper not only in India but also in Asia. It was established in 1822. अब देखिए, जो गुजराती डेली था, जिसका नाम था मुंबई समाचार, मुंबई में ये पब्लिश किया गया था. ये सबसे पुराना समाचार पत्र हम लोगों को मिलता है, एग्जिस्टिंग न्यूज़पेपर है, और ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में ये सबसे पुराना एग्जिस्टिंग माना जाता है. और ये 1822 में इसकी स्थापना हुई थी.